गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुड ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर। A vector R is said to be a linear combination of vector A, B, C, etc. बहुत सारे वेक्टर हो कोई A, B, C if there exists a scalar, if there exists a scalar x, y, z such that R is equal to xa plus yb plus zc. That is the linear combination of vectors. Two vectors, three vectors, four vectors. For example, R1 is equal to 2a plus b plus 3c. It is linear combination of vector ABC. Another example, R2 equals to a plus 3b plus 2 root under c. It is the linear combination of vector. जब दो या तीन वेक्टर को आपस में किसी स्केलर के मल्टीपल से हम लोग ऐड करते हैं ना, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर नोन। क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। किसी भी कोई plot linear combination of two vector. A vector R is said to be linear combination of vector A, B, C, etc. if there exists a scalar x, y, z. यानी किसी भी वेक्टर में स्केलर का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2x plus 3y समथिंग कुछ भी आपकी होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। R इक्वल टू यहाँ x, y, z हमारा स्केलर है, A, B, C हमारा वेक्टर है। R1 इक्वल टू 2a plus b plus 3c. It is a linear combination of vector A, B, C. R2 is equal to a plus 3b plus 2 root under c. It is the linear combination of vector. अब इनमें से दो पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल if A and B be two parallel vector, ये हम आपको पहले भी क्लास में कितना बार बता चुका, एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल होगा, A equals to lambda into B, then there exists a scalar, K such that A equals to K into B. A equals to K into B. Clear na? That is the condition of parallel vector. Clear na? Such that A equals to K into B या A equals to lambda into B भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर A vector is parallel to B vector, then A equals to lambda into B. क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब हमने कोलिनियर के लिए भी सेम कंडीशन बताया था। कोलिनियर भी हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल की तरह ट्रीट करते हैं। सेकेंड है कोलिनियर वेक्टर्स। लेट A and B
are two collinear vector, then the condition is A equals to lambda into B, where lambda is a scalar. सेम पैरेलल वाली कंडीशन है। अगर सपोज जो कोलिनियर है, अगर ये A है और ये आपका A और वेक्टर B, इट मींस इट इज पैरेलल ना। कोलिनियर वाले कंडीशन में आप हमेशा पैरेलल वाले ही कंडीशन को चेक कीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। अगर किसी को कोई कंडीशन है तो बताइए, कोई डॉट है इसमें बताइए। पॉइंट नंबर सी, टेस्ट फॉर पोलैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर। दो वेक्टर में तुमने ए इक्वल्स लैम्डा भी करके काम कर लिया, पर तीन वेक्टर हो जाए। 3 points with position vector A, B, C are collinear if there exists a scalar if A1, A2, 1, B1, B2, 1, C1, C2, 1 equals to 0, where A equals to A1 I cap plus A2 J cap, B equals to B1 I cap plus B2 J cap, and C equals to C1 I cap plus C2 J cap। यानी कि तीन वेक्टर A, B, C 3 पॉइंट्स है। पॉइंट A equals to A1 I cap plus A2 J cap, B equals to B1 I cap plus B2 J cap, and C equals to C1 I cap plus C2 J cap. These 3 points are collinear if A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब आपका 2 क्रॉस 3 हो गया, ये तो डिटरमिनेंट होगा नहीं, इससे हम लास्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को 1 1 1 कर देते हैं। इनकी अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, समझ लीजिए आपका कोलिनियर है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एनी डॉट्स, किसी भी बच्चे को कोई डॉट है बताइए। देखिए दो पॉइंट पैरेलल होंगे, a इक्वल्स टू लैम्डा इनटू b, कोलिनियर होंगे a इक्वल्स टू लैम्डा इनटू b। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, a1 a2 1, b1 b2 1, c1 c2 1 इक्वल्स टू 0। इन सब पॉइंट को बेटा ध्यान में रखिएगा। क्लियर ना? और किसी को कोई डॉट है तो बेटा बेहिचक पूछते जाइए। पॉइंट ए, पॉइंट नंबर ए ये है रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, हमेशा याद रखिएगा ए इक्वल्स टू म्यू इनटू बी, यानी इसके बीच में कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। सपोज करो ना, अब एक लाइन यहाँ पे है और ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनके बीच में सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस आएगा ना। अगर आप कार्टेशियन फॉर्मेट में देखो जाए तो वेक्टर फॉर्मेट भी सेम कहता है, a equals to constant into b, a equals to constant into b, such type of condition are parallel। अगर दो लाइन पैरेलल है, a equals to lambda into b, क्लियर? कोई ना कोई कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। कल तो हमने एक क्वेश्चन भी कोलिनियर वाला दिया था, जहां a b इक्वल टू -3 टाइम्स a b c निकला था, तो हमने प्रूव किया था a b c आर कोलिनियर। समझ में आया बेटा ना?
समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो बताइए। अब अगर टेस्ट नंबर थर्ड होना चाहिए, नंबर एक बार चेक कर लीजिए, एबीसी जो भी हो। टेस्ट फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट। अगर 4 पॉइंट का कोप्लेनर चेक करना हो तो क्या करना चाहिए? लेफ्ट 4 पॉइंट्स A equals to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, B equals to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap, C equals to C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap. Then these points are coplanar, will be coplanar if condition determinant 0, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, 1, 1, 1. Last element सभी के 1 है, equals to 0. Where D is the equation of plane, where D is equation of plane, it is given by D1I plus D2J plus D3K. It is equation of plane. क्योंकि इसी प्लेन में इनको कोप्लेनर होना पड़ेगा ना। टेस्ट फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, लेट 4 पॉइंट्स A equals to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, B equals to B1 I cap plus B2 J cap and B3 K cap, C equals to C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap will be coplanar if A1, A2, A3 1, B1, B2, B3 1, C1, C2, C3 1, D1, D2, D3 1, determinant equals to 0. Where D is the equation of plane and it is given by D1 I cap plus D2 J cap plus D3 K cap. क्लियर? इन चीज को बेटा ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। The position vector of 4 points P 2A plus 4C Q 5A plus 3 root 3B plus 4C R equals to minus 2 root 3B plus C and S is equal to 2A plus C. Then option A, vector PQ is parallel to RS. Option B, PQ is not parallel to RS. Option C, PQ is equal to RS. Option D, PQ is parallel and equal to RS. इनको जरा सॉल्व कीजिए। चार पॉइंट दिए गए, P equals to 2A plus 4C, Q equals to 5A plus 3 root 3B plus 4C, R equals to and S. Option A, PQ is parallel to RS. Option B, PQ is not parallel to RS. PQ is equal to RS. Option D, PQ is parallel and equal to RS.
बताइए बेटा, आंसर आया? यस और नो? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वेक्टर पी क्यू का निकालते हैं। ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, इट इज इक्वल टू 3a प्लस 3√3b, यानी 3 टाइम्स a प्लस √3b। अगर आप आर एस निकालोगे, एस माइनस आर, ये हो जाएगा 2a प्लस 2√3b, इट मीन्स 2 टाइम्स a प्लस √3b। It means we can write PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS. ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए किसी को इसमें कोई डाउट? क्योंकि दोनों की अगर इस तरह देखा जाए, 3 टाइम्स ए प्लस √3b इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए प्लस √3b। इट मीन्स a plus √3b इक्वल टू 2/3 into a plus √3b, यानी एक इक्वल यानी कांस्टेंट का मल्टीपल है या नहीं है? So that it is parallel. Option A is correct. It is 1997 JEE and CET महाराष्ट्र में भी 97 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों ही जगह ये क्वेश्चन 97 में आ चुका है। किसी को डॉट है तो बेटा बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B points with position vector 60 I cap plus 3 j cap 40 I cap minus 8 j cap a I cap minus 52 j cap are collinear if a equals to 1। ये क्वेश्चन शायद मैंने दिया भी था कल। आंसर बताइए। आ जाएगा सभी को आंसर? मानिए एक पॉइंट ए है, एक बी या एक सी है। अगर कोलिनियर है, ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी कर सकते हैं या ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी कर सकते हैं। कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। कोलिनियर है, ए बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी सी हम लोग इजिली कर सकते हैं। इट मीन्स ए बी, बी माइनस ए, 40 माइनस 20 ये क्या हो जाएगा? -20 आई कैप माइनस 11 जे कैप इक्वल टू लैम्डा इंटू a minus 40 I cap minus 44 j cap। अब इक्वेट कीजिएगा ऑन कंपेयर, -11 इक्वल टू -44 लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू 1/4, और इनको आप कंपेयर कीजिएगा सेकेंड पार्ट, -20 इक्वल टू लेमडा इंटू ए माइनस 40, तो लेमडा की वैल्यू 1/4 है, -20 इंटू 1/4 इंटू ए माइनस 40, तो -80 इक्वल टू ए माइनस 40, ए इक्वल टू -40। आंसर इज -40। मैंने क्वेश्चन एक बार और करवाया, ये जेई में भी पूछा गया है, सीईटी में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो इन सब चीजों पे बेटा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म इज लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर।
ये सब टर्म एमसीक्यू में आते बेटा, ध्यान रखिएगा। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, a set of non-zero vectors a1, a2, a3 dot an is said to be linear independent if x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 dot plus xn an equals to 0. x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 plus xn an equals to 0. It means x1 equals to x2 equals to x3 equals to xn equals to 0. This is the condition of linear dependent. अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर डिपेंड, ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन है। नेक्स्ट इज लीनियर डिपेंडेंट, ये डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। If a vector is linear independent, then x1 equals to x2 equals to x3 equals to 0, something not equals to 0, ये एमसीक्यू बन के आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। A set of vector, a set of vector a1, a2, a3 dot an is said to be linear dependent if there exist scalars x1, x2, x3 dot xn, not all 0। हमने लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या देखा, सभी के सभी 0 हो गए, इसमें सभी के सभी सभी के सभी 0 नहीं होंगे, नॉट ऑल 0, सच दैट x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 plus dot xn an equals to 0। क्लियर? हमें दोनों में कंडीशन सेम है, x1 a1 x2 a2 plus x3 a3 plus xn an equals to 0। लीनियर इंडिपेंडेंट होगा अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाए, यानी x1 equals to x2 equals to x3 equals to 0 हो जाए। लीनियर डिपेंडेंट में भी कंडीशन सेम है, बट x1 x2 x3 नॉट ऑल 0, सभी एक टाइम 0 नहीं होंगे। क्लियर? सो दैट इज three vector a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap b equals to b1 I cap b2 j cap plus b3 k cap c equals to c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap are linear dependent if डिटर्मिनेंट में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 equals to 0। समझे ना बेटा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 equals to 0। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछिए। ये दोनों ही टर्म एमसीक्यू बन के आते हैं, बार बार बता रहे हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट में भी इक्वेशन सेम है,
x1 a1 x2 a2 plus x3 a3 dot dot xn an equals to 0. Condition यहाँ all coefficient that is x1 equals to x2 equals to x3 equals to xn equals to 0. लीनियर डिपेंडेंट में भी सेम कंडीशन है x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 dot dot xn an equals to 0. बट इसमें x1 x2 x3 नॉट ऑल जीरो, सभी के सभी जीरो नहीं है, कोई भी इसमें एक नॉन जीरो टर्म है. इनकी कंडीशन क्या बना a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 इक्वल्स टू 0. क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई भी डॉट है बेटा पूछिए. किसी को कोई डॉट नहीं ना बेटा? प्रॉपर्टीज properties of linear dependent and independent. इनकी प्रॉपर्टी देखिए, लीनियर डिपेंडेंट की क्या प्रॉपर्टी है, लीनियर इंडिपेंडेंट. नंबर फर्स्ट, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर vector are linear independent. Number second, any two collinear vector are linear dependent. कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर आपको लीनियर डिपेंडेंट होंगे. नंबर थर्ड, एनी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर are linear independent. Number fourth, any three coplanar vector are linear dependent. Number five, any four vector in 3D geometry, three-dimensional geometry are linear dependent. इस प्रॉपर्टी को बेटा ध्यान रखिएगा. क्लियर ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से क्वेश्चन एमसीक्यू में जेई में डायरेक्ट आ जाते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इन सभी को ध्यान रखिएगा. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट. नॉन जीरो नॉन कोलिनियर. टू कोलिनियर वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट. कोलिनियर लीनियर डिपेंडेंट, नॉन कोलिनियर लीनियर independent. Any three non-coplanar vectors, non-coplanar linear independent होंगे, coplanar linear dependent होंगे. कोई भी 3D में अगर 4 वेक्टर लेते हैं वो आपका linear dependent हो जाता है. किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ फटाफट. नहीं ना?
नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को यहाँ तक कोई डॉट नहीं ना है बेटा? डॉट है तो बेटा पूछ लीजिए। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस बीटा k। क्लियर? आर लीनियर डिपेंडेंट, are linear dependent, and modulus of vector c equals to root under 3, then option A, alpha equals to 1, beta equals to -1. Option B, alpha equals to 1, beta equals to plus -1. Option C, alpha equals to -1, beta equals to plus -1. Option D, alpha is equal to plus -1 and beta equals to 1. तीन वेक्टर दिए और लीनियर डिपेंडेंट पूछा गया है। आगे बेटा बताओ कोई आंसर इसका। क्या कर रहा है? ये लीनियर डिपेंडेंट है। अगर थ्री वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट है, अभी जस्ट मैंने क्या दिया है, एनी टू कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट। अगर कोलिनियर है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? if vector A, vector B, vector C are linear dependent, then vector C should be a linear combination of A and B, so that we can write vector C is equal to P into vector A plus Q into vector B, where P and Q are scalar. Where P and Q are scalar. That is, अब वेक्टर सी आपके पास क्या दिया हुआ है? आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप इक्वल्स टू पी इंटू ए क्या दिया हुआ? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस क्यू इंटू बी क्या दिया हुआ बेटा? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे इक्वेट कीजिए आई जे के को, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, equating coefficient of I J K। यहाँ क्या होगा? 1 इक्वल्स टू
p प्लस 4k, फिर यहाँ अल्फा इक्वल्स टू p प्लस 3q, क्लियर, एंड बीटा इक्वल्स टू p प्लस 4q। अब देखिए यहाँ p प्लस 4q इक्वल्स टू बीटा, p प्लस 4q इक्वल्स टू 1, इट मीन्स बीटा इक्वल्स टू 1। इन दोनों से p प्लस 4q वैल्यू यहाँ बीटा है और p प्लस 4q वैल्यू 1 है, इट मीन्स बीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको क्वेश्चन एक पार्ट और दिया गया है, मोड ऑफ वेक्टर c इक्वल्स टू रूट अंडर 3। तो वेक्टर c क्या दिया हुआ i कैप प्लस, तो इनका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 3। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 3, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, अल्फा इज प्लस माइनस 1, बीटा इज 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट इज क्वेश्चन फ्रॉम 98 2008, ये दोनों साल जेई पूछा गया है क्वेश्चन 98 एंड 2008। 98 के एडवांस में जो आईटी था उस टाइम में, और 2008 के मेन जो एआई ट्रिपल ई जो स्टार्ट हुआ था, सेम क्वेश्चन। बताइए किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, बेटा बेहिचक पूछिए। इफ एनीवन एनी डाउट प्लीज बेटा टेल मी। किसी बच्चे को कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है बताइए। किसी को कोई डाउट है बेटा, बार बार पूछ रहे हैं नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if vector A, vector B, vector C are position vector of the vertices of a triangle, vertices of a triangle, then prove that position vector of centroid of triangle is vector A plus vector B plus vector C by 3। क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इन एक थ्योरम और इनके साथ एक क्वेश्चन। हम सभी को पता है किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अगर कार्टेशियन फॉर्मेट में देखा जाए x1 plus x2 plus x3 by 3 एंड y1 plus y2 plus y3 by 3, अगर वेक्टर फॉर्म में इनको देखना है तो कोशिश कीजिए समझने की। ए बी यहाँ हमने पढ़ा ओरिजिन, वेक्टर ए इट इज वेक्टर बी इट इज वेक्टर सी, क्लियर। ए से हमने इस पे डाला डी। अब देखिए ये तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, करेक्ट ना। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ सी बाय 2, क्लियर। अगर सेम कंडीशन देखा जाए, अगर बी से हम डी पे डालें ये परपेंडिकुलर, तो ये बना ई, ई का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सी प्लस ए बाई वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बाई 2,
और ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसे हम लोग सेंट्रॉइड, एक और जाएगा सीसी, क्लियर ना। लेट ट्रायंगल ABC and D and D, E, F be the midpoint of its sides BC, CA and A. Clear? Then OD क्या हो जाएगा बेटा? D is the midpoint of BC. D is midpoint of BC. तो D क्या हो जाएगा? वेक्टर B प्लस वेक्टर C by 2. E is midpoint of AC. उनकी कोऑर्डिनेट क्या होगा? वेक्टर C प्लस वेक्टर A by 2. अगर यहाँ पे हम F लेते हैं तो F is the midpoint of A and B ना. F is midpoint of AB. ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ A प्लस वेक्टर ऑफ B by 2. हमें उसकी जरूरत नहीं है। देयरफॉर अगर इनका पोजीशन वेक्टर के टर्म में देखा जाए तो वेक्टर OD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेक्टर B प्लस वेक्टर C by 2. वेक्टर OE equals to vector C plus vector A by 2 and vector OF is equal to vector A plus vector B by 2. बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। यहां तक सिंपल कॉन्सेप्ट में बता, एक ट्रायंगल पकड़ा ए बी सी, इनकी पोजीशन वेक्टर ए, इनकी पोजीशन वेक्टर बी, इनकी पोजीशन वेक्टर सी। ए से हमने डाला मिड पॉइंट, डी निकला, दैट इज बी प्लस सी बाय 2। बी से हमने डाला, ई हमारा मिड पॉइंट आया, सी प्लस ए। यहाँ से डालोगे तो एफ हमारा मिड पॉइंट होगा ए प्लस बी बाय 2। हमने इतना ही किया। और अब भी आप सभी को पता है सेंट्रॉइड किस रेशियो में कट करता है? 2:1 में ना, ये तो सबको पता है। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग AD in the ratio 2:1। हम सभी को बताता है सेंट्रॉइड 2:1 में लेता है। इट मींस वेक्टर ऑफ OG क्या होगा? 1 into A plus 2 into वेक्टर B plus वेक्टर C by 2 अपॉन 1 plus 2। अब एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 times A plus 2 times of vector B plus 2 times of vector C by 2 into 3। क्लियर? अब देखिए 2 हमारा कॉमन आ गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 2 into 3। ये 2 और vector C by 3। It is the centroid of triangle. Therefore anyone, किसी को इसमें कोई डाउट है बेटा बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछता है, आपको जेईई में इससे कोई मतलब नहीं है। याद रखिए स्टूडेंट को एक ही एडवाइस किया जाता है, ट्रायंगल ABC विद पोजीशन वेक्टर ABC, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C by 3। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आप लोग अच्छे खासे फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, हम उस टर्म को ला रहे हैं।
that is scalar product or dot product. Scalar or dot. If A and B are two non-zero vectors and theta is the angle between them, and theta is the angle between them, then their scalar product or dot product is denoted by A dot B and is defined as the scalar mod of A into mod of B into cos theta. Clear? किसी को कोई प्रॉब्लम? where mod of A and B are the modulus of A and B और थीटा यहाँ पे 0 से लेकर के 180 के बीच में होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? थीटा 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए. अगर इसका फिगर देखा जाए तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी है, ये इनके बीच का एंगल थीटा. तो यहां से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं. एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी हम इजिली निकाल सकते हैं. क्या होगा तब? cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड ऑफ a इनटू मोड ऑफ b. क्लियर ना? अगर इनको कार्टेशियन फॉर्मेट में देखा जाए, अगर हम वेक्टर a इक्वल्स टू ले a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप and b equals to a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap, then cos theta equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root under of a1 a square plus b1 a square plus under root a2 a square plus b2 a square plus c2 a square. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. ये आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, हमें ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है. फिर भी वेक्टर से आता है, हम आपको बता दें. मेरा काम स्टार्ट होगा जब ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, वहां आपको कुछ नया मिलेगा. क्लियर? इसमें किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डॉट है तो बेहिचक पूछिए. नहीं ना? एनी डॉट, एनी स्टूडेंट को बेटा कोई भी डॉट? यहाँ 2-3 चीजों का ध्यान रखिए. नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट, scalar product A and B, scalar product A and B. Point number A is positive if theta is acute angle. अगर थीटा एक्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा. is negative if theta is obtuse. अगर ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव होगा. नंबर सी इफ 0 थीटा इज राइट एंगल.
अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्यूट एंगल, नेगेटिव हुआ तो ऑप्टिक एंगल, 0 हो गया तो राइट एंगल हो गया। नंबर डी, the scalar product of vector A and vector B is sometimes denoted by हम इनको ऑर्डर पेयर में ऐसे भी लोग किसी किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा ये क्या है। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है बेटा बताइए। अब सेकेंड जो इसका नोट पॉइंट निकलता है वो हम देख लीजिए। Projection of vector A on vector B equals to vector A dot vector B upon modulus of vector B. A dot B upon modulus of vector B. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर A into B क्या, तो वेक्टर B upon modulus of vector B is B क्या। क्लियर? नंबर थर्ड, projection of vector B on vector A is A dot B upon modulus of vector A, इनको हम A कैप into vector B भी लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, इन दो ट्रिक में याद रखिएगा, अगर A का प्रोजेक्शन B में निकालना है A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ B, अगर प्रोजेक्शन ऑफ B का A पे निकालना है A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A भी, इस पे ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर ना? अगर A का प्रोजेक्शन B पे, जिनका प्रोजेक्शन जिनके ऊपर निकालना है वो यहाँ मॉडुलस पे होगा, A पे निकालना A हमारा मॉडुलस है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, प्रोजेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट नंबर 1, आप सभी जानते होंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, implies that I dot I equals to J dot J equals to K dot K equals to 1. क्लियर? I dot I, J dot I, K dot K 1 होगा, अगर I dot J करो तो आपका 0 हो जाएगा। नंबर सेकेंड, A dot B इक्वल टू B dot A, मतलब ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। नंबर थर्ड, A dot 0 इक्वल्स टू 0 वेक्टर। नंबर फोर्थ, A dot B equals to A cos theta into B. Clear now? It means projection of A on B into vector of B. Number 5, A dot B plus C equals to A dot B plus A dot C. It is distributive law. Clear? Number 6, L into vector A into M into vector B into equals to L into M
into vector A into vector B. Number 7, A dot B equals to 0. It implies that vector A, vector B are perpendicular to each other. Implies that I dot j equals to j dot k equals to k dot I equals to 0. Number 8, vector of A plus minus vector of B का whole square equals to vector of A plus minus vector of B into vector of A plus minus vector of B. It means vector of A whole square plus vector of B का whole square plus minus 2 times vector of A into vector of B. इन सभी प्रॉपर्टी को बेटा ध्यान में रखिएगा. क्लियर? And last property number 9. Vector of A plus vector of B into vector of A minus vector of B is equal to mode of vector A whole square minus mode of vector B whole square is equal to A square minus B square. क्लियर? कहीं किसी को कोई डॉट है तो बेटा बतलाइए. ये स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, हमें पता है, आप सभी जानते होंगे, आप सभी इन सब प्रॉपर्टी को देख चुके होंगे. फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पर कहीं भी आपको कोई डॉट लगे तो बेटा बेहिचक हमें बतलाइएगा. अगर किसी भी पॉइंट पर आपको कहीं लगे कोई भी डॉट है, आप हमें बेहिचक बतलाइएगा. क्लियर? और कहीं भी वेक्टर्स के आज ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, फिर उनपे क्वेश्चंस आएगा. तो फर्स्ट फेज वेक्टर का फिनिश होगा, फिर सेकेंड फेज में ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, फिर कुछ उनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एप्लीकेशन हो जाएगी और आपका वेक्टर फिनिश हो जाएगा. जितने सारे क्वेश्चन है बेटा उनको क्लियर करते रहिए. जो भी डॉट है